नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सर अमित, हेल्थ कोच काउंसलर। आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। टॉपिक है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 में कोरोना का टाइम चल रहा था और बहुत सारे लोग अपने इम्यूनिटी के ऊपर कितना ध्यान देते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाना होगा। उसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते थे, जैसे योगा प्रैक्टिस करते थे, आसना करते थे, प्राणायाम करते थे, ये चीज़ घर का चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, ये चीज़ खाना, वो चीज़ खाना, ये करना, वो करना, ढेर सारी चीज़ों को अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ढेर सारी चीज़ करते थे। आज मैं आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही सटीक, प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ावें ताकि आप किसी भी चीज़ों से आप इजली में आपका जो बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं वो आप नहीं पड़ सकें। उसके लिए आपको नेचुरल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसको बढ़ावें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने से पहले इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, सिस्टम है। सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक और सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम का नाम है होम्योस्टैटिक सिस्टम। होम्योस्टैटिक सिस्टम क्या करता है, आपके जितने शरीर में जितने भी सारे सिस्टम हैं, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस सब सारे सिस्टम को तालमेल बैठा करके एक सही तरीके से चलाने के लिए होम्योस्टैटिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम वीक हो जाता है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। किसी भी इंसान के पीछे किसी भी बीमारी को किसी भी थेरेपी में होम्योस्टैटिक सिस्टम का रोल बहुत ही निभाता है। जैसे अगर आपका हाथ टूट जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस बोन को अलाइन कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रोल जो अदा करता है ना, वो होम्योस्टैटिक सिस्टम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये है होम्योस्टैटिक सिस्टम का सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि आपके सिस्टम को हार्मोनाइज करता है, आपके सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, उसको सही तरीके से तालमेल बिठा करके चलाने में रोल अदा करता है। वो होम्योस्टैटिक सिस्टम के अंदर में ही इम्यून सिस्टम काम करता है। जब इम्यून सिस्टम होम्योस्टैटिक सिस्टम के बात को इग्नोर कर देता है तो वहाँ से ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट होता है। समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। जब आपका इम्यून सिस्टम होम्योस्टैटिक सिस्टम की बात को इग्नोर कर देता है, मतलब उसकी बात को नहीं मानता है, तो वहाँ से ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फैमिली में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, दादा दादी सब होते हैं। लेकिन जिस फैमिली में पापा का जो भी पापा बोलते हैं उनके बात को सब मानते हैं, अगर दादाजी हुए तो दादाजी के बात को सब मानते हैं, वही सर्वे सर्वा होते हैं, उनकी बात को सब फॉलो करते हैं। तो अगर दादाजी अगर कुछ बोले, चाहे पापा अगर कुछ बोले और बेटा उसके बात को इग्नोर कर दे, बेटा उनकी बात को इग्नोर कर दे और जहाँ मन चाहे वहाँ जा सके, जो मन चाहे वो कर ले, तो इससे क्या होगा कि घर में कलह पैदा होगी। मतलब पापा तो बोल रहे सही बात कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा वैसे नहीं वैसे करो, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, पापा की बात को इग्नोर कर रहा है। तो उससे क्या होगा, घर में कलह पैदा होगा। जो घर का जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं, वो व्यवस्था डिसिप्लिन वो ब्रेक हो जाएगा, वो व्यवस्था टूट जाएगा, वो सिस्टम टूट जाएगा। तो उससे बहुत सारी चीज़ें घर में पैदा होगा, मेंटली रूप में पैदा होगा, फिजिकली रूप में पैदा होगा, हर एक तरीके से ना सब थोड़ा बहुत परेशान हो जाएंगे।
पापा सोचेंगे कि मेरे बेटा कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना, पापा का जो रोल अदा करता है ना, वो होम्योस्टैटिक सिस्टम रोल अदा करता है। बेटा जो है ना, इम्यून सिस्टम का रोल अदा करता है। तो पापा जो बोलते हैं, जैसे से बोलते हैं, पापा कभी भी अपने बेटे के लिए रॉन्ग नहीं बोलेंगे, एक सिस्टम में ही चलने के लिए बोलेंगे। जब बेटा क्या करता है, पापा के बात को इग्नोर करके और बेटा अपने मन मर्जी से जो मन चाहे वो करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वैसा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिस प्रॉब्लम को हम इलाज से भी संभव नहीं है, मेडिकल साइंस में भी कोई उसका इलाज नहीं है। तो वहीं पे होती है इम्यून सिस्टम। जब होम्योस्टैटिक सिस्टम के बात को इग्नोर करता है, तो वहाँ से ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट होती है। ये होती है होम्योस्टैटिक सिस्टम, उसके अंदर में आती है इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब हम ये जानते हैं किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता है। क्या होता है कि हम उनके रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, अपने बॉडी को यूज टू नहीं होने देते हैं, उसको हम एक्सपोजर को कम कर देते हैं। जब किसी भी पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम, किसी भी पर्सन का बॉडी के रेजिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, उसको बॉडी को ट्रेंड नहीं करते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, बॉडी रिएक्ट होता है। जब बॉडी रिएक्ट होता है, तो फिर वहाँ से सिम्टम्स दिखते हैं, फिर डिजीज आती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे 10 लोग हैं और 10 लोग एक साथ कहीं जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो फिर बारिश का मौसम था और बारिश होना शुरू हो गया। 10 लोग में से 10 के 10 भीग गए। भीगने के बाद 10 लोग जब भीगने के बाद उसमें से क्या हुआ, 6 पीपल को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो आराम से उनका बॉडी एडजस्ट कर लिया, उसको ना बुखार लगा। बट 4 लोग जो है ना, 4 लोगों को सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार लग गया। इसका मतलब ये है कि वो 6 जो लोग जो थे ना, वो अपनी बॉडी को एक्सपोजर कर दिए, अपनी बॉडी को यूज टू किए उस रेन के पानी को, उस बरसात के पानी के साथ। बट वो जो 4 लोग जो थे, 4 लोग को उसके बॉडी को उस बरसात के पानी के साथ यूज टू नहीं था, इसलिए उनका अपने बॉडी के साथ जब यूज टू नहीं होता है, तो वहीं से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी मैं आपको इतने सारी बात, ये हमारा पार्ट 1 है। अभी हम पार्ट 2 में समझेंगे कि कैसे हम बढ़ावे क्या। हम और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और भी बहुत सारे आपको ट्रिक देंगे, वो पार्ट 2 में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं।